एसी लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी, कूल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्मॉल साइज में था, इस वजह से पोर्टेबल, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते थे। तो ये मुझे लगता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर था ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करता था। इसके ऊपर जब ट्रांजिस्टर लगे हुए थे बहुत सारे। एग्जाम्पल है IBM 360 एंड ICL 2900। फिगर आप देख सकते हैं, ऐसा हुआ करता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए थे और ये कंप्यूटर और ये कीबोर्ड है ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। Yeah, fourth generation computer 1976 to 1980. The technology which was used in fourth generation computer was VLSI, very large scale integration. माइक्रोप्रोसेसर चिप का इस्तेमाल होता था इसमें। इट वॉज ऑल्सो फास्टर एंड चीपर देन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इन साइज, साइज में कम होता था, लेस पावर कंजप्शन। द एग्जांपल्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप का एक एग्जांपल है, आपके पास CPU है, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड है, ये लैपटॉप एक एग्जांपल वहाँ पे लैपटॉप है। मोबाइल आपके हाथ में, दैट इज योर पाम टॉप। और इस ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था इसमें। नेक्स्ट सर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1981 से ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इन साइज। जैसा आप फिगर देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। और एक और एग्जांपल है सोफिया, आपके पीछे यहाँ लगी हुई है सोफिया, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है और ये फिफ्थ जनरेशन ऑनवर्ड्स का एग्जांपल है। वेरी फास्ट स्पीड, इसकी सबसे ज़्यादा टेक्निक जो होती थी फास्ट। अच्छा, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हम जो मैनेज करते हैं, हम जो सोचते हैं कंप्यूटर किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, तो व्हाट दोज आर एग्जांपल ऑफ स्पीड, साइज, एक्यूरेसी एंड इंटेलिजेंट, वर्सटाइल, नो इमोशंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा वेरी फास्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नेचुरल इंटेलिजेंस होता है जो ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ठीक उसी की तरह एक कॉपीड वर्जन बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मशीन समझ सकती है और मशीन को भी ह्यूमन की तरह ही सोचने पर मजबूर किया जाए, उस तरह के का जो बनाया गया टेक्निक उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल क्वेश्चन सोचने की क्षमता कि आप ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, ये केवल हमारा ब्रेन कर सकता है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि ये कंप्यूटर भी अब ऐसा करे, तो उसके लिए लॉजिकल एबिलिटी है। रोबोटिक्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स जैसे आप रोबोट देख सकते हैं, रोबोट सारा काम कर रहा है, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी तरह का स्ट्रक्चर देखिए बनाया गया है रोबोटिक्स में भी, तो रोबोटिक्स है। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ कई सारे प्रोसेसर्स लगे होंगे और एक ही काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। साइंटिफिक कोड, हम साइंटिफिक कोड भी लिख सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सिक्स जनरेशन कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो गोइंग टू कम सिक्स जनरेशन कंप्यूटर। ये किस टर्म्स में होगा? टर्म्स ऑफ साइज, स्पीड एंड टास्क दैट परफॉर्म। ये उससे भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से भी ज्यादा होगा, ये आने वाला जनरेशन है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनी क्वेरीज? आई वांट टू नो अबाउट एनी क्वेरीज यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। आप लोगों को कोई शक हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। डाउट सेशन है यहाँ पे, प्लीज पास। है और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में ही नहीं आया, फिर मेरे समझाने से कोई फायदा नहीं हुआ। इन पांचों जनरेशन से आपको सिमांश में चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन करें, इन पांच जनरेशन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि पूछने की योग्य है? फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है आप बताइए? फिफ्थ जनरेशन में फिफ्थ और सिक्स्थ में, सिक्स्थ अभी आया नहीं है, सिक्स्थ आने वाला है और फिफ्थ चल रहा है। तो जो मैंने बताया स्पीड, साइज और एक्यूरेसी, इन तीन चीज़ों के मैटर पे जो ज़्यादा बेहतर होगा, इसी से हम नापते हैं कंप्यूटर के बेसिस पे कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। तो फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन जब आएगा तो इसी के बेसिस पे होगा। जैसे आपने मोबाइल खरीदा आप अपना, तो मोबाइल आप बोलते हो ना कि फिफ्थ 5G है कि 4G है कि 3G है, तो डिफरेंसेस आए ना, उसी तरह का डिफरेंस फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन कंप्यूटर में भी आएगा। और सिर्फ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फिफ्थ जनरेशन तक जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो इसी बेसिस पे आए हैं, साइज पे, साइज कितनी है, स्पीड कितनी है और एक्यूरेट कितना है। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन? फिफ्थ जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो ह्यूमन जैसे काम करता है, उसी तरह के काम हम करा सकते हैं रोबोट से भी, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है उसमें। एनी मोर क्वेश्चंस?
क्लैप हैंड्स फॉर हिम, बहुत बढ़िया। Generation of computer, as we can see that there is a vacuum tubes, and in first generation computer the technology which was used was vacuum tubes. It was like this. Second, transistors were used in the second generation of computer like this, and third generation was integrated circuits, and fourth generation was microprocessor chip, and fifth was artificial intelligence. Now, so next slide. I think you might be, I have prepared the PPT well. You would be also enjoying the PPT the way it is coming on the screen. And one thing also I want to say that after completing this PPT, I hope you all will be understanding the generation, what is the generation of computer. अगर मैं समझा पाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरा समझाना या प्रेजेंटेशन देना सफल है। अगर नहीं समझ में आता आप लोगों को तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, विफल है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द टाइम ड्यूरेशन वाज 1942 से लेके 1955 तक फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1965 तक। थर्ड जनरेशन 1966 से लेके 1975 तक। फोर्थ जनरेशन 1976 से लेके 1980 तक, और फिफ्थ जनरेशन 1981 से लेके ऑनवर्ड्स अभी तक चल रहा है वो। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, now first generation 1942 से 1955 तक the technology used was vacuum tube. As you can see the picture of the vacuum tube, it takes 20, एक रूम लेता था 20 into 40 feet रूम लार्ज, और 30 टन से ऊपर वेट इसका होता था, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, एक टेलीविज़न जो होता है वो जो कुप्पी तेल भरते हैं ना, कुप्पी ऐसे करके तेल भरते हैं और नीचे जाता है, उसी शेप का एक वैक्यूम ट्यूब टीवी में भी लगा होता है, ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स, और पीछे ऐसे करके रेडियोज़ में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी। तो उसी तरह का वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि 18,000 जब वैक्यूम ट्यूब्स लगे होंगे तो कितना हाई पावर कंजप्शन लगता होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होती होगी, और कितना बाई फॉल्ट अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब खराब होता है तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता था और फिर से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती थी स्टार्टिंग से। सो बल्कि इन साइज, तो ये प्रॉब्लम है, बल्कि इन साइज ये सही नहीं था इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड है हाई पावर कंजप्शन, वेरी हाई पावर, हाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज इस्तेमाल होता था। हीट प्रोड्यूसिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट हो जाता था, हीट अप हो जाता, उसको ठंडा करने के लिए एसी का यूज किया गया। दैट वाज टू नीड टू एसी, नॉट पोर्टेबल, इसको हम पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल ENIAC, IDVAC एंड ITSAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरे ये जॉन मैकली और जॉर्ज पेस्पर एकॉर्ड, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ITSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सब वंस फिगर आ जाए। ओके, सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1965 तक चला, 9 ईयर्स तक हम इस पे काम होता रहा। टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती थी वो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होती थी। ये आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर इस तरह का होता था, इस तरह के ट्रांजिस्टर, रिड्यूस्ड इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, तो 20 into 40 फीट रूम, मतलब इस रूम से भी बड़ा, बहुत बड़ा रूम यूज़ होता था। अब ट्रांजिस्टर आ गया तो उससे थोड़ा कम स्पेस में यूज़ होता था, तो रिड्यूस पावर कंजप्शन भी कम लगते थे। नीड टू एसी इसमें भी लगाने की जरूरत पड़ती थी कूल करने के लिए, क्योंकि हीट प्रोड्यूसिंग होता था। नॉट पोर्टेबल, ये भी एक जगह से दूसरी जगह तक हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे। प्रोग्रामेबल, इसको हम प्रोग्राम कर सकते थे, कुछ भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते थे सिस्टम। नाउ एग्जांपल IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, ये एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 तक, सब फिगर आ जाए। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या होता था, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे चिप के इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, इसीलिए इसको बोला गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट, रिड्यूस साइज, इसकी साइज भी छोटी थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। फास्टर एंड चीपर देन सेकेंड जनरेशन, इट वाज आल्सो फास्टर एंड चीपर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। मोर रिलायबल, ये सबसे मेन पॉइंट है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को हम मोर रिलायबल भी बोलते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करता था और फास्टर एंड चीपर था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। नो नीड टू एसी,
एसी लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी, कूल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये स्मॉल साइज में था, इस वजह से पोर्टेबल, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा। Everybody. Hey, this is Arif, and today we are going to record a presentation. And the batchmate of DCA, Diploma in Computer Application students, are going to show their performance with the bright style. And I would like to invite, first of all, to describe about the history of computer. So clap hands for Shivani Priya. Good morning everyone. Myself Shivani Priya and I am the student of Prince Institute, and today I am here to represent my presentation, and the topic of my presentation is History of Computer. So as you can see the title, History of Computer. So in this रुक जाइए, इंट्रोड्यूस कर दोबारा से। Good morning everyone, myself Shivani Priya and I am the student of a Prince Institute, and today I am here to represent my presentation, and the topic of my presentation is History of Computer. So let's start. So as you can see the topic, History of Computer. In this we will see the evolution of a computer in the history before BC. The full form of BC is the before crisis. So here is all the innovation which is done in the history of computer. First of all, it is abacus and then Napier bone. First we will see about the abacus. So here you can see the origination of abacus. Good morning everyone. Myself Shivani Priya and I am the student of a Prince Institute. And today I am here to represent my presentation, and the topic of my presentation is History of Computer. As you can see the title over here, it is History of Computer. In this we will see the computer which is made in our history for the calculating the numerical values. So the title of this part is Evolution of Computer. As you can see, whatever the evolution made in our history, the figure of all computer is over here. Firstly it is abacus, then Napier bone. Total, as we can see, there is a 10 computer which is made in our history, but over here you can see only 8. There is 2 more computer which is ABC computer and the ABC computer, and 1 more computer which is not given in this. So first we will see abacus. Here abacus is originated in the as a calculating machine in China by Babylonian dynasty in 3000 BC. The full form of a BC is before crisis. It means जीसस क्राइसिस के जन्म से पहले इसका इनोवेशन हो चुका था, और उसकी जो इनोवेशन करता है वो इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इसका यूज़ जो है मैं आपको बता दूँ, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता था बाय बेबीलोनियन डायनेस्टी। नेक्स्ट वी हैव नेपियर बोन. As you can see the image of John Napier in 1617 he made Napier bone. The use of a Napier bone is to divide the numerical value. और इसका जो शेप था आप लोगों ने लूडो खेला होगा, जो डाइज होता है उसका, उस शेप में इसका इनोवेशन किया गया था और इसको अपॉन में करके डिवीज़न के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एंड देन नेक्स्ट वी हैव स्लाइड रूल. The use of slide rule is to firstly made by a William in he is in England, born in England, and this machine is made in 1632, and the use of this scale is to आप लोगों ने वो पढ़ा होगा